everyone. Welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. मेरा नाम मोनिका टिकरिया है और आज मैं आप लोगों से ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सेशन स्टार्ट करने से पहले देयर इज एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीट नोट्स ऑफ CCI कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर पार्ट। अगर आप इस ई बुक को बाय करना चाहते हैं तो आपको 799 रुपीज फोन पे ऐप से इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। इस ई बुक में आपको क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PDF, वीडियो लेक्चर्स और साथ में कुछ स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग GK, GS, इंग्लिश के बाद भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। मिड फरवरी से हम CCI के लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं और जिन्होंने ये ई बुक परचेज किया है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट इज वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट हैविंग CN रेशियो। वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट का CN रेशियो क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C 20:1। 20 to 25 होता है (1). नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank is highly suitable for fruit orchards and plantation crop। फ्रूट ऑर्चार्ड्स या प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज D फिश मील। फिश मील में NPK कंटेंट होता है 10:2। 10% नाइट्रोजन, 2% फास्फोरस, 2% पोटाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट DASP is promoted for organic farming in the fill in the blank state। DASP क्या है? Diversity and Agriculture Support Project। ये जो है डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करता है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स मतलब एक ही क्रॉप लैंड में आप ज्यादा से ज्यादा कैसे अलग अलग कंपोनेंट को यूज करके ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को यूज करके, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, क्रॉपिंग, डेयरी, आप चारों एक ही जगह यूज करके कैसे ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सिस्टम को कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया था? द करेक्ट ऑप्शन इज B उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजोला इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एज इट हैज। अजोला और किसके साथ अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है? द करेक्ट ऑप्शन इज B साइनोबैक्टीरिया, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल्ट्री मैन्योर शुड प्रिजर्व एट लीस्ट फॉर fill in the blank months with suitable amendment and microbes। पोल्ट्री मैन्योर को कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो मतलब हम लोग को सुटेबल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट रिलीज करके दे सके? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा B 2 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग मेथड फॉर वीट कंट्रोल यूज्ड इन विच क्रॉप। वीट कंट्रोल के लिए फ्लेमिंग मेथड कौन से क्रॉप में यूज होता है? फ्लेमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे वीड को एशेस में चेंज कर दें, मतलब डस्ट के फॉर्म में चेंज कर दें। ये नहीं होता, जलाना नहीं होता उसका फॉर्म। इसका मतलब होता है वहां का टेम्परेचर रेस करना है आपको 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के, ताकि जो भी वीड वाले प्लांट्स हैं, जो भी वीड है, उनका क्या हो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज के कारण क्या होगा, उनका जो सेल सेप है वो एक्सपांड करेगा, जिसके कारण जो सेल वॉल है वो आपका बर्स्ट हो जाएगा, तो उससे प्लांट की डेथ हो जाती है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग। उसके लिए हम लोग फ्लेमिंग के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपेनॉल यूज कर सकते हैं। और ये हमेशा फ्लेमिंग याद रहे, हमेशा प्री या पोस्ट इमरजेंस और प्री इमरजेंस के टाइम ही यूज कर सकते हैं। बीच में इंटरमीडिएट पीरियड में आप इसे यूज नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या? D ओनियन एंड कैरेट।
ओनियन और कैरेट इसलिए क्योंकि सम काइंड ऑफ हीट, थोड़ा सा फ्लेम जो है टॉलरेट कर सकते हैं, इसीलिए ओनियन और कैरेट इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question. For solarization, at least dash weeks needed for effective weed control. Solarization के लिए कितना टाइम चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए रहता है ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके? The correct option is D, 4 weeks. Next question. Herbicide listed in Organic Material Review Institute OMRI. OMRI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाई करता है जो भी इनपुट हम लोग यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए. इनपुट मीन्स क्या मतलब, जो भी पेस्टिसाइड नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो भी केमिकल या फिर जो भी हम यूज करने वाले हैं उनको ये सर्टिफाई करता है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं करके. तो उसके अंतर्गत कौन कौन से हर्बिसाइड लिस्टेड हैं यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, है ना. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, मीन्स कॉर्न ग्लूटेन मील, यूजिनॉल, जो क्लोव ऑयल है, सिट्रिक एसिड और गार्लिक एसिड में इसमें आ जाते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मूवमेंट टूवर्ड सस्टेनेबिलिटी इज. यहाँ पे बताने कि इसमें से सस्टेनेबिलिटी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग एज इंटरेस्ट इन सस्टेनेबल एनवायरमेंट पॉलिसी डिक्लाइंस. नेक्स्ट इज स्टिल ए डिस्टेंट philosophical goal of the environmental movement. Third is faced with growing opposition from economic interest. Last is growing with greater interest from governments and business. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D. नेक्स्ट इज लार्जेस्ट मार्केट फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस. इसका करेक्ट आंसर है A, जर्मनी. जो भी लार्जेस्ट बायर एंड सेलर जो आपको मार्केट मिलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, वो कहाँ मिलता है? जर्मनी में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमिंग इफेक्ट इज. प्राइमिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? refers to breakdown of resistant soil matter during intense microbial activity stimulated by addition of easily decomposable organic residue. प्राइमिंग इफेक्ट मतलब जो भी हमारे पास मतलब जो एकदम रेजिस्ट कर रहे हैं, जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इजिली डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक रेसिड्यू उसमें ऐड करते हैं उस सॉइल में, ताकि उनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है फास्ट हो सके, है ना. तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज प्राइमिंग इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन मैन्यूरिंग इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड बाय. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 30 to 50%. Next question. Which of the following can fix highest symbiotic nitrogen by root nodule? The correct option is A, red gram. Red gram is अरहर. अरहर को red gram बोलते हैं, तो इसका correct option होगा A, है ना. Next question. Farming is based on economical orientation. Economic orientation means इकोनॉमिकली डायरेक्टेड है, मतलब जो थोड़ा इकोनॉमिक के ऊपर बेस्ड है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कन्वेंशनल फार्मिंग. कन्वेंशनल फार्मिंग मीन्स जहाँ हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स जो भी हमको चाहिए उस टाइप के इनपुट्स हम यूज करके अगर क्रॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल फार्मिंग. Next question. What is the minimum amount of assistance under National Horticulture Mission for adoption of organic farming? The correct option is B, 10,000 rupees per hectare. नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया गया है उसके लिए कितना मतलब बजट या फिर जो भी मिनिमम अमाउंट तय किया गया है वो कितना है? 10,000 रुपीज पर हेक्टेयर. Next question. Organic farming policy of Madhya Pradesh adopted in which year? Organic farming policy मतलब MP मतलब मध्य प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया था 2011 में. किस लिए किया गया है? ताकि जो भी उनका ताकि वो डेवलप्ड या फिर लीडिंग स्टेट बना सके अपने आप को इन द सेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेक्टर में, वो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सके, इसलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था 2011 में. Next question. Capital Investment Subsidy Scheme.
Under soil health management scheme, 100% assistance is provided to state government for setting up of mechanized fruit, vegetable market waste, agro waste, compost, production unit up to maximum limit of. ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम क्या है? ये ऑर्गेनिक मैन्योर को मतलब इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर फ्रॉम बायो वेस्ट को यूज करके हम ऑर्गेनिक मैन्योर बना सके, उसके लिए स्कीम स्टार्ट की गई है। और इसमें 100% जो है आपका पैसा कौन लगा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी आपको। तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है, यूनिट जो भी तैयार किया गया है उसका अमाउंट बताना है आपको यहाँ पर, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ₹190 लाख पर यूनिट। एक यूनिट का आपको 190 लाख मैक्सिमम लिमिट है, ये उतना तक आपको मिल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज organism associated with sorghum and cotton which provide nutrition to them are। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, Azospirillum for sorghum and Azotobacter for cotton। Next question, which of the following is not one of the categories of organic certification? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के अंतर्गत जो नहीं आता है वो कौन सा है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लेबल कैरीज अ USDA ऑर्गेनिक सील, हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, liquid fertilizer collected after the passes of water through a column of worm activation। मतलब वर्मी कंपोस्ट जब हम लोग यूनिट तैयार करते हैं उसके नीचे एक लिक्विड हम लोग को कलेक्ट होता है ट्यूब में या नाली में, तो वो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वर्मी वॉश। इसको हम लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं जो भी आपका वेजिटेबल क्रॉप्स है या फ्रूट क्रॉप्स है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, mass multiplication of earthworm is called as? The correct option is A, vermiculture। Next question, Mission Organic Value Chain Development (MOVCD) were launched in 2015 to encourage chemical-free farming in which region? ये कब स्टार्ट किया गया था मिशन? ये वाला मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट 2015 में कौन से रीजन में? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में 2015 में स्टार्ट किया गया था टू इनकरेज केमिकल फ्री फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज? ये शुगर केन सुपरवाइजर 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इको फार्मिंग किसको बोला जाता है? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ZBNF क्या है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोबल रैंकिंग ऑफ इंडिया इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? इंडिया का पोजीशन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में वर्ल्ड में? यहाँ पे वर्ल्ड में पूछा है ना, ग्लोबल रैंकिंग मीन्स वर्ल्ड में इंडिया का पोजीशन क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, थर्ड। और यहीं पे अगर पूछेगा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में इंडिया का क्या रैंक है, तो दैट इज 9th। और पूछेगा ऑर्गेनिक फार्मर्स के रिस्पेक्ट में इंडिया का पोजीशन क्या है, तो वहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। तो ये तीनों क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज मत होना कि क्या पूछा है, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। जो बाकी दो क्वेश्चंस मैंने बताया वो ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए गए हैं, तो आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scheme is not a component of National Mission for Sustainable Agriculture Scheme? ऐसा कौन सा स्कीम है जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। बाकी जो भी स्कीम है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में आते हैं, जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसी के अंतर्गत हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग चलता है। तो ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding the global carbon cycle? ग्लोबल कार्बन साइकिल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? द फर्स्ट इज CO2 in the atmosphere is the largest storage pool of carbon
This is correct. Second is carbonate rocks deep in the earth crust represent the largest storage pool of soil carbon. ये ऑप्शन गलत है. Next is the amount of carbon in the atmosphere is approximately 1000 times more than the amount stored in carbonate rocks. ये सही करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा आपका बी. फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक, ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है. ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक मस्ट बी रेज्ड ऑन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड. जो भी ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि मतलब जो भी काऊ हो गया या गोट हो गया, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी आपका ऑर्गेनिक ही उनको फूड प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक लैंड में ही ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक रेज्ड होता है. तो ये आपका करेक्ट है. दैट इज द ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फार्मिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा डी. ऑल आर द करेक्ट. मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ऑल आर द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजामृता इज रिलेटेड टू. बीजामृता मतलब एक टाइप का इंडिजिनस मैन्योर आप बोल सकते हैं. एक टाइप का इंडिजिनस मैन्योर है जिसमें आपको काउ डंग, काउ यूरिन और सम अमाउंट ऑफ लाइम को मतलब 24 आवर्स तक के रख के ये तैयार किया जाता है. तो किस में यूज होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में. बट इसका यूज आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कर सकते हैं. Next question, as on date, what is the number of farmers practicing organic farming under participatory guarantee system? PGS सर्टिफाई करता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, वो आपको फॉलो करता है कि नहीं. आपका क्वालिटी मेजर्स, जो भी आपका सर्टिफाइड एजेंसी जो रूल बना के रखी है कि ये होना चाहिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, तो उसको ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये चेक करता है. तो अभी टिल डेट तक के कितने फार्मर्स उसमें काम कर रहे हैं ये पूछा गया है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. दिस ऑप्शन इज करेक्ट. 4,23,622 farmers. Next question, under subsidy scheme for organic farming, fruit and vegetable compost unit are provided with a capital subsidy of fill in the blank % of the total project cost. तो कितना परसेंट आपको सब्सिडी दे रहा है टोटल मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट का, है ना. अगर आप जो भी फ्रूट और वेजिटेबल से ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो कितनी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिजिनस टेक्निक और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. मतलब ये वही है. बीजामृता मतलब एक टाइप का संस्कृत वर्ड आप बोल सकते हैं, जो कि अगर पुराने टाइप से तैयार किया गया मैन्योर है, काउ डंग से, यूरिन से, या जैगरी वगैरह का यूज करके, नेचुरल चीजों का यूज करके जो मैन्योर तैयार किया गया उसका एक नाम है. बीजामृता, अमृत संजीवनी ये भी होता है, जीवामृता ये भी होता है. इसमें से जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है, अश्वनी. अश्वनी नाम का कोई भी मैन्योर नहीं होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी. Next question, which of the following chemicals is used for protecting wormy bed from ants? Ants से बचाने के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं. The correct option is D. Chlorpyrifos phosphate. Next question, which of the following is commonly used earthworm species for the vermicomposting process? के लिए कौन सा species का earthworm हम यूज करते हैं. तो इसका correct option है Eisenia foetida और सेकेंड है पेरियोनिक्स एक्सकेवेटर्स. ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है. तो इसका आंसर होगा आंसर सी. बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट वर्म्स यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. रेड विगलर्स. रेड विगलर्स को इसीनिया फोएटिडा का ही दूसरा नाम रेड विगलर्स भी है. इसको हम टाइगर वर्म्स भी बोलते हैं, रेड वर्म्स भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा रेड विगलर्स.
Next question. The moisture level required for vermicomposting should be between. Moisture percentage कितना होना चाहिए? 70 to 80%. Next is the maximum temperature required for vermicomposting is. Temperature कितना चाहिए vermicomposting के लिए? 30 degree centigrade to 35 degree centigrade. Next question. The India organic food market stood at a value of. Fill in the blank in 2020. जो इंडिया का ऑर्गेनिक फूड मार्केट है मतलब 2020 में अभी मतलब उसका प्राइस कितना चल रहा है टर्नओवर, तो दैट इज $, 849.5 मिलियन आपका अभी ये 2020 का डाटा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL 1973 में जो स्टार्ट किया गया था, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्विट्जरलैंड. FBIL मतलब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, बट इसका यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में FIBL क्या है? इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इसी को अगर हम जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ ऐसा मीनिंग होता है उसका, फॉर्चूनशिंगटूट फॉर बायोलिस्टेन लैंड बार से कुछ इसका मीनिंग है. आप एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा, इसीलिए इसको जर्मनी में अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो वो इससे रिलेटेड है, FIBL से रिलेटेड है. तो मीन्स ये इंस्टीट्यूट क्या देखता है? मीन्स ये आपको बताता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे भी आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fetch, world leading trade fair for organic and Vivanes, the International Trade Fair for Natural and Organic Personal Care Exhibition. इसका ये दोनों ने जो भी है वो एग्जीबिशन लगाया था एक, वो 2020 में कौन से मंथ में हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, फरवरी. मतलब एक ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेड के लिए मतलब जो भी उसका ट्रेड मार्केटिंग कैसे करना है उसके बारे में बताया गया था, इसमें एग्जीबिशन लगा था इन द मंथ ऑफ फरवरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्टिफाइंग एजेंसी बायो इंस्पेक्टा लोकेटेड एट. सर्टिफाइंग एजेंसी बायो इंस्पेक्टा कहाँ पर है? द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग. नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. इन सब में से कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट इज यूटिलाइजेस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन. नहीं, ये गलत है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में GM क्रॉप्स यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज uses only natural product input like compost. Yeah, this is correct. Next is does not use pesticide and urea. It is also correct. Next, produces vegetable rich in vitamin and minerals. Yeah, it is also correct. तो यहाँ पे second, third and fourth options are the correct one. Next question. Organic e-commerce platform dash is being strengthened for directly linking farmers with retail as well as bulk buyers. मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिटेलिंग या मार्केटिंग करने के लिए, तो कौन सा है वो? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, www.jaibikkheti.com. इस नाम से आपका एक साइट है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिल इन द बैंक 5-year plan in the emphasizes promotion and encouragement to organic farming in India with use of organic based IPM and INM. तो ये कौन सा 5-year प्लान में था? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 10th में इन दोनों इसको प्रमोट किया गया है ऑर्गेनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडोसर्ट इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी लोकेटेड इन. कहाँ पर है आपका? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोचीन. Next question. Which was the first local certification body of India started in October 2001? The correct option is A, Indocert. Okay. Indian Organic Certification Agency. Next question. Codex Alimentarius
approved the first guideline for organic plant production in? The correct option is B 1999. कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है? एक मतलब फूड स्टैंडर्ड डिसाइड करता है ये किसी भी प्रोडक्ट का, जो भी खाने वाली चीज होती है उनके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, ये गाइडलाइन रेडी करता है और ये इस बात का ध्यान रखता है कि जो भी कंज्यूमर का हेल्थ है वो अच्छा रहे, उस बात पे ध्यान देता है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो फर्स्ट गाइडलाइन उसने कब निकाली थी? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड मटेरियल फॉर? कितने साल के लिए आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है? फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑर्गेनिक प्रोड्यूस डैश सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड? मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत कितने बार पड़ती है बोल रहा है यहाँ पर ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनुअल, मतलब साल में एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इससे हमें और भी मोटिवेशंस मिलती है आपके लिए इस तरह का वीडियो बनाने में। स्टे हेल्दी एंड सेफ।